पुतिन के ऑर्डर पर जब परमाणु बॉम्ब चेक किया जा रहा था, तब जेलेंस्की भी पुतिन के एटम बॉम्ब की रिपोर्ट ले रहे थे। जेलेंस्की ने एक दिन पहले ही पोलैंड के बॉर्डर का दौरा भी किया और वो बेलारूस बॉर्डर पर भी गए। हालांकि जेलेंस्की इस बात से बेखबर हैं कि अब बखमूत से भी बड़ी आफत यूक्रेन की तरफ आने वाली है। रूस के बाहर एक एयरफोर्स बेस पर बहुत हलचल है। पहला MiG-31 इस एयरबेस पर उतरता है। ये पुतिन का बहुत खतरनाक फाइटर जेट है। जो परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। MiG-31 उतरता है और फिर ब्रेक पैराशूट खुल जाता है। पहला MiG-31 अपने हैंगर की तरफ बढ़ जाता है, फिर उतरता है दूसरा MiG-31। यह जहाज दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट माना जाता है। इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार। फिर उतरता है तीसरा MiG-31। पुतिन ने इस वक्त अपने MiG-31 बेलारूस में तैनात कर दिए हैं और वहां से इस विमान के होने का मतलब है कि पुतिन बेलारूस से भी न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है, क्योंकि इन विमानों को हाइपरसोनिक किन्जल मिसाइल से लैस किया गया है। बेलारूस के एयरबेस पर ये तीनों विमान एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और अब यहां इनकी तैनाती वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 2 फ्रंट का दौरा किया। पहला है बेलारूस का बॉर्डर, जहां जाकर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की डिफेंस लाइन का जायजा लिया है। दूसरा है पोलैंड बॉर्डर, जहां जाकर ज़ेलेंस्की ने नाटो से आने वाले हथियारों की सप्लाई लाइन को चेक किया है। ज़ेलेंस्की बहुत टेंशन में है, ज़ेलेंस्की बहुत दबाव में है। बखमूत हार चुके ज़ेलेंस्की एक दिन पहले अदीविका जा चुके हैं और वहां से भी उनको बहुत बुरी खबर मिली है। अब ज़ेलेंस्की को पता चला है कि बेलारूस में पुतिन की एयरफोर्स एक्टिव हो गई है और कीव पर अगला बड़ा हमला बेलारूस की तरफ से ही होगा। ज़ेलेंस्की कटीले तारों को भी चेक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की यहां तैनात बॉर्डर गार्ड्स की मुस्तैदी भी चेक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि अगर बेलारूस की तरफ से रूस घुसा तो यूक्रेन की राजधानी को बचाना नामुमकिन होगा। І хотів сказати якісь теплі, важливі слова про захист нашого кордону, українського, але я знаю, що ви люди героїчні і міцні. Хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим побратимам. ज़ेलेंस्की ने वो ड्रोन भी देखे जो बेलारूस के बॉर्डर पर नजर रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने बॉर्डर के एक कोने में जाकर देखा कि कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां से पुतिन के फौजी खामोशी से यूक्रेन की जमीन में दाखिल हो जाएं। यहां बहुत से कटीले तार लगाए गए हैं। बॉर्डर पर जो झील है वहां भी नजर रखने के लिए यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स लगातार गश्त लगाते रहते हैं। लेकिन बेलारूस से पुतिन का जमीन के रास्ते यूक्रेन आने का प्लान नहीं है। पुतिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और बेलारूस के हवाई अड्डे पर उनकी एयरफोर्स की गतिविधियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं। बेलारूस को अपना परमाणु गढ़ बना चुके रूस से अमेरिका और नाटो को क्या खतरा है, इसके लिए पहले देखिए कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही कैसे परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र किया था। Объединенные организации НАТО и России несопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу.
अब पुतिन की बात से समझ में आता है कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं हैं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। ये बात ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है, क्योंकि रूस अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर कई हमले कर चुका है। अभी देखने में ये धमाके बहुत छोटे लगे, लेकिन अगर बड़ी मिसाइलों के हमले जारी रहे तो तबाही ज्यादा होगी। और ऐसे में मामूली चूक भी विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर सकती है। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक यूक्रेन और आसपास इस युद्ध से नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। रूस के इरादों को देखते हुए रोमानिया और पोलैंड में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध को अब यूरोप की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को पैट्रियट सिस्टम नहीं रोक सकता, क्योंकि हर एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी कमियां और बंदिशें भी होती हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। पुतिन 2018 में किंजल मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने लाए थे और फिर बताया था कि ये ऐसी मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से हमला करती है। इसे ट्रैक करना भी आसान नहीं है, मारना तो दूर की बात है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को MiG-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच में फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि MiG-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाले इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है। लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर MiG-31 पर लगी किंजल मिसाइल और साथ में वो खतरनाक बम जो 1000 से 1,500 किलो के विस्फोटक के साथ दुश्मन के अड्डों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा बखमूत में हो रहा है, ऐसा अदीविका में हो रहा है और अब ऐसा खेरसौन में फिर से करने की तैयारी की जा रही है।